आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है, वो आपके लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। उसने उस घर को छोड़ दिया जिसके लिए जिसको उसने सजाया था, संवारा था। किसी कोने में उसने क्यारी बनाई थी, किसी कोने में उसने कोई पेड़ पौधा लगाया था, कहीं उसने पर्दे डाले थे, कहीं उसने अपनी मिजाज और तबीयत के एतबार से कहीं उसने किसी तरीके से कोई जाली लगाई थी। उसने उस घर को सजाया, संवारा और फिर शादी के बाद आपके घर आ गई। अपने बचपन का घर, जिस घर को उसने खुद सजाया और संवारा था, आपके खातिर छोड़ दिया। तो क्या वो इस बात की हकदार और मुस्तहिक नहीं है कि आप उसके साथ बेहतर से बेहतर सुलूक करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा हो, जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका से दरियाफ्त किया गया, बीवी जो होती है ना वो सबसे बड़ी राजदार होती है। बाहर के लोग तो तारीफ कर देंगे, हजरत बहुत अच्छे हैं, दूसरों से मिलने में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, लेकिन बीवी जानती है ना कि हजरत का क्या कद किस मेयार के हैं, वो जानती है। बात बात पर गाली, बात बात पर मेके के ताने देना, बात बात पर झड़कना, तलाक की धमकी देना, पीटना, ये बीवी जानती है। लिहाजा वो जानती है कि हजरत का मेयार जिंदगी क्या है, उनका अखलाक क्या है। इस वजह से मेरे भाइयों सबसे बड़ी गवाही बीवी की होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी बीवियों के अगर आप अक़वाल पढ़ें, उनकी बीवियों की अगर आप आरा पढ़ें, तो आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ये गवाही दिया करती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले थे। समाज और मुआशरे की एक दूसरी बड़ी ही अहम कड़ी बीवी। मुआशरती जिंदगी में बीवी का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करने का, अच्छे अखलाक से पेश आने का हुक्म दिया। बीवी शौहर के लिए सुकून का बाइस और जरिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने बीवी को आपका शरीके सफर बनाया है, शरीके हयात बनाया है। उर्दू में बीवी के लिए जो ताबीर इस्तेमाल होती है, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत ताबीर है। उर्दू में कहा जाता है शरीके हयात, लाइफ पार्टनर। वो आपकी शरीके हयात है, वो आपकी जिंदगी की साझेदार है। आप दुख में हो तो वो शरीक है, आप खुश हो तो वो शरीक है। लिहाजा बीवी के साथ हुस्न सुलूक की रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफी फ़इन करिहतुमूहुन्ना मताअन फ़इन करिहतुमूहुन्ना। अगर तुम उसमें किसी चीज को नापसंद करते हो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आओ। और अगर तुम उनमें कोई चीज नापसंद करते हो तो हो सकता है अल्लाह ने उसमें दूसरी खैर रख रखी हो। लिहाजा बीवियों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। आज मुआशरे का मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने को अपनी बेइज्जती समझता है। वो ये समझता है कि अगर हमने अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छे अखलाक से पेश आए, इसमें हमारी बेइज्जती है। चुनांचे जब फोन पर बात होती है ना, चाहे उधर से बीवी ने फोन किया या शौहर ने फोन किया,
शौहर सलाम में पहल करने को अपनी बेइज्जती समझता है। इस समाज की कड़वी सच्चाइयां जो अंदर की है वो समझिए, यानी किस कदर दिमाग में घमंड और तकब्बुर बैठा हुआ है, क्या एहसासे बरतरी है उसके यहाँ कि वो सलाम के जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तरगीब दी है और सलाम में पहल करने वाले को बेहतर करार दिया है। आदमी सिर्फ इस वजह से सलाम में पहल नहीं कर रहा कि इसमें मेरी जो कव्वामियत है, मेरा जो मकाम है मर्द होने का, उसमें कमजोरी आती है। नहीं मेरे भाइयों, बीवी के साथ अच्छा अखलाक से पेश आना ये मर्दानगी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीवी के साथ बद अखलाकी से पेश आना ये मर्दानगी के खिलाफ है। असल मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मर्द, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कव्वाम कोई नहीं हो सकता। लेकिन देखिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ क्या बर्ताव था, नबी का अपनी बीवियों के साथ क्या सुलूक था। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा मस्जिद में हबशी लोग कुछ खेल करने लगे, यानी करतब दिखा रहे थे। वो खेल जो एक्सरसाइज से ताल्लुक रखते हैं, वो खेल जो वर्जिश से ताल्लुक रखते हैं। ईद का दिन था, वो मस्जिद में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मस्जिद में अपना वो खेल कर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा फरमाती है कि मुझसे कहा, आयशा क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? अंदाजा लगाएं नबी के हुस्न सुलूक का अपनी बीवी के साथ। आयशा क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? हजरत आयशा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े हो गए और मैं पीछे से आकर मैंने अपनी ठोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर रख दी। तसव्वुर फरमाएं ये किसका सलूक है, ये किसका अखलाक है। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई गुजरा है? बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्से मुख्तसर। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा अगर किसी का है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हम सरपंच बनकर, नेता बनकर, ताजिर बनकर, इमाम बनकर, खतीब बनकर ये समझते हैं कि ऊंचा मकाम है, लिहाजा बीवी से कैसे मुस्कुरा कर मिले, कैसे उसकी खिदमत करें, कैसे उसकी दिलजोई करें, इसमें बेइज्जती हो जाएगी। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कौन होगा? बाद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। तमाम अंबिया के सरदार हैं। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात तमाम नबियों की इमामत फरमा रहे हैं। मेराज के लिए अल्लाह ताला आसमान पर बुला रहा है। उस रसूल के अखलाक का ये हाल है अपनी बीवियों के साथ कि अम्मा आयशा सिद्दीका अपनी ठोड़ी रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पर रख देती है और फरमाती है, मैंने अपना चेहरा, मैंने अपना गाल आपके चेहरे से मिला दिया और मैं इस तरीके से खेल की तरफ देखने लगी। क्या मंजर है। आज का समाज क्या अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से पेश आता है? मेरे भाइयों, हमारे और आपके लिए नबी उसवा हैं, हमारे और आपके लिए नबी नमूना हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को हमें फॉलो करना चाहिए। सिर्फ रफुल यदैन में नहीं, सिर्फ आमीन बिल जहर में नहीं, सिर्फ फातिहा खल्फल इमाम में नहीं, इन तमाम चीजों में इत्तिबा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मामलात में इत्तिबा और पैरवी करनी चाहिए। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं इसी तरीके से खड़ी रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ देर के बाद पूछा, हस्बुकी आयशा, अब काफी है? हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने कहा, ला ताजल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ना फरमाएं, अभी मुझे और देखना है खेल। अगर
रसूलुल्लाह का अपनी बीवियों पर वो रोब होता जो रोब हम और आप डालना चाहते हैं, तो हजरत आयशा दिल लगी से यूं फरमा देती कि अल्लाह के रसूल जल्दी ना फरमाए, अभी मैं और देखना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, थोड़ी देर और इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद पूछते हैं, हस्बुकी ए आयशा, बस अब काफी है, ला ताजल या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जल्दी ना फरमाए, अभी मुझे और देखना है। हजरत आयशा फरमाती है, कसम है अल्लाह की, मुझे खेल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो नबी से मोहब्बत थी। मैं ये चाहती थी दूसरी बीवियों तक ये खबर पहुंचे कि नबी के नजदीक मेरा क्या मकाम है। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अपनी बीवियों के साथ। हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी बीवी पूरे तौर पर हमारे मिजाज के मुताबिक हो, पूरे तौर पर जैसा हम चाहते हैं। मेरे भाइयों, वो औरत है, वो इंसान है, हर इंसान में कुछ कमियां कुछ खामियां होती हैं। अगर आप ये चाहें कि वो पूरे तौर पर दुरुस्त हो जाए, आपकी तबीयत के मुताबिक हो जाए, आपके मिजाज के मुताबिक हो जाए, और इस चीज को लेकर उसके साथ बदअखलाकी से पेश आने लगे, बुरा सलूक करने लगे, तो इसका नतीजा सिवाय तलाक के कुछ नहीं निकलेगा। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्तौसू बिन्निसाइ खैरन फइन्नहुन्ना खुलिकना मिन दिलइन व इन्न अअवज शैइन फि दिलइ अअलाहु फइन ज़हबता तुकीमुहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल अअवज वस्तौसू बिन्निसाइ खैरन, रवाह मुस्लिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छे सलूक की तुम्हें वसीयत करता हूं, बीवियों के साथ अच्छे अखलाक की वसीयत को कबूल करो, और याद रखो औरत पसली से पैदा की गई है, और पसली का जो ऊपर का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा टेढ़ा है। व इन्न अअवज शैइन फि ज़लइ अअलाहु, ऊपर का जो हिस्सा है ये सबसे टेढ़ा है। समझ रहे हैं हदीस? ऊपर का हिस्सा। आप औरत से उल्टे चलेंगे, वो आपसे ज्यादा उल्टी चलेगी। उसके दिमाग को ठंडा रखना होगा, उसके दिमाग को मैनेज करना रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊपर का हिस्सा ये सबसे टेढ़ा है। सबसे ऊपर क्या होता है? दिमाग। और देख लीजिए तजुर्बा करके, हमारे तो एक शेख कहते हैं, सुनी उनकी तकरीर, कि औरत से बहस करने में कोई फायदा नहीं। बहस करेंगे तो आप आधे घंटे के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको याद ही नहीं होगा कि मसला क्या था, बात कहां से शुरू हुई तो और कहां पहुंच गई। लिहाजा उनका यह कहना है कि औरत के सामने सरेंडर हो जाने में फायदा है कि ठीक है भाई, माजरत, मेरी गलती थी है। वो एक हालांकि लतीफा ही है कि गुलदान जो होता है शीशे का, वो टूट गया और मियां बीवी में बहस चली, और आखिर में बात इस पर खत्म हुई कि गलती शोहर ही की थी। 1 साल पहले उसने ये गलत जगह रखा था, टूटा बीवी के हाथ से है, मगर गलती शोहर ही की थी। 1 साल पहले उसने गलत जगह रखा था, गलत जगह का इंतखाब किया था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊपर का हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा टेढ़ा है, अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तोड़ दोगे, लिहाजा उसे उसके हाल पर छोड़ दो और इसी तरीके से उससे फायदा उठाओ, यानी अपनी जिंदगी को गुलजार बनाओ। अपनी जिंदगी को अगर पुरसुकून बनाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, और दूसरे एतबार से भी कि आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है, वो आपके लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। उसने उस घर को छोड़ दिया जिसको उसने सजाया था, संवारा था। किसी कोने में उसने क्यारी बनाई थी, किसी कोने में उसने कोई पेड़ पौधा लगाया था, कहीं उसने पर्दे डाले थे, कहीं उसने अपनी मिजाज और तबीयत के एतबार से कहीं उसने किसी तरीके से कोई जाली लगाई थी। उसने उस घर को सजाया, संवारा, और फिर शादी के बाद आपके घर आ गई, अपने
अपने बचपन का घर, जिस घर को उसने खुद सजाया और संवारा था, आपकी खातिर छोड़ दिया, तो क्या वो इस बात की हकदार और मुस्तहिक नहीं है कि आप उसके साथ बेहतर से बेहतर सुलूक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा हो, जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका से दरियाफ्त किया गया, बीवी जो होती है ना वो सबसे बड़ी राजदार होती है। बाहर के लोग तो तारीफ कर देंगे, हजरत बहुत अच्छे हैं, दूसरों से मिलने में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, लेकिन बीवी जानती है ना कि हजरत का क्या कद किस मेयार के हैं, वो जानती है। बात बात पर गाली, बात बात पर मेके के ताने देना, बात बात पर झड़कना, तलाक की धमकी देना, पीटना, ये बीवी जानती है। लिहाजा वो जानती है कि हजरत का मेयार जिंदगी क्या है, उनका अखलाक क्या है। इस वजह से मेरे भाइयों सबसे बड़ी गवाही बीवी की होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी बीवियों के अगर आप अक़वाल पढ़ें, उनकी बीवियों की अगर आप आरा पढ़ें, तो आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ये गवाही दिया करती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले थे।